नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धांजी से। देव कुमार धांजी से ये जानने की कोशिश होगी कि कैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है काम कर रही है पूरे देश भर में, उसी तर्ज पे झारखंड में आदिवासी स्वयं सेवक परिषद की गठन होगी। उसके कार्य क्या होंगे, कैसे उसका विस्तार होगा और कब तक विधिवत वो जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा। तो हम सीधे सीधे जुड़ेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धांजी के पास और ये जानेंगे कि कैसे ये स्वयं सेवक परिषद की गठन करेंगे और कहां से करेंगे, कौन लोग शामिल होंगे, क्या क्या उसमें शामिल होगा, उन तमाम मुद्दों पर हम बात। सबसे पहले तो ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के तर्ज पर ही आदिवासी स्वयं सेवक की जो गठन करने जा रहे हैं वो किस तरह से कार्य करेगा और कब तक गठन करेंगे और कहां तक इसका विस्तार होगा। देखिए, हम लोग जो है आदिवासी स्वयं सेवक बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसको बनाने का मूल मकसद ये है कि आज हमारे समाज में जो भी हमारा परंपरागत अगुआ लोग हैं, जो पहान हैं, महतो हैं या पाढ़ा राजा हैं, बेल है, दुआन हैं, उस समाज को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, समाज को वो लोग उस तरह से संगठित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो मानना है कि जिस तरह से ईसाई सोसाइटी में फादर और सिस्टर है, मुसलमान में मौलवी और मौलाना है, हिंदू संगठन में बहुत सारे लोग हैं, उसी तरह तर्ज पर हम चाहते हैं कि आदिवासियत की रक्षा के लिए जो है आदिवासी स्वयंसेवक तैयार करना बहुत जरूरी है और उस आदिवासी स्वयंसेवक को पूर्ण रूप से जो आदिवासी की जो अपनी धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी संस्कार है, अपनी पर्व त्योहार है, ये तमाम चीजों को आदिवासी दर्शन है, इससे उसको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि आज निश्चित रूप से आदिवासी धर्म में भी बहुत सारे भटकाव आ गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आदिवासियों के जो मूल जो संस्कार है, मूल जो संस्कृति है, मूल जो उसका रीति रिवाज है, मूल जो उसकी परंपरा है, उसको जो है हमको संरक्षित करना है। तभी हम मानते हैं कि आदिवासी समाज जो है बच पाएगा। नहीं तो जो दूसरे देशों में आप देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम ये तैयारी शुरू किए हैं और हम लोग निश्चित रूप से अभी रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी इस क्षेत्रों में हम लोग जो है 6 महीने से काम कर रहे हैं और आदिवासी स्वयंसेवक जो है तैयार कर रहे हैं। उसके लिए प्रशिक्षण के लिए जो है सिलेबस भी तैयार कर रहे हैं। जैसे बच्चे जो है स्कूल जाता है, 2 साल 2.5 साल का बच्चा और पीएचडी करता है, उस तरह से हम उसको तमाम चीजों का जानकारी जो है, जो एक्सपर्ट होंगे, जैसे उरांव का अलग सारा चीज का लिपिबद्ध करेंगे हम लोग, जितने भी चीजें उसको लिपिबद्ध करेंगे। मुंडा का अलग करेंगे, हो का अलग करेंगे, संथाल का अलग करेंगे, भील का अलग करेंगे, गोंड का, जितने भी, चूंकि थोड़ा अंतर है, हम लोग एक दूसरा को नहीं थोपेंगे। जैसे उरांव के अपनी जो संस्कार है वो अलग है, तो हम लोग अभी उरांव से इसका तैयारी जो है कर रहे हैं। और इसमें जो हम जो समझ रहे हैं कि इसमें हम 2 तरह के कार्यकर्ता तैयार करेंगे। एक होगा पार्ट टाइमर, जिसको मुख्य रूप से हम लोग उसको निर्देश कर रहे हैं कि सप्ताह में आप समाज के लिए 2 घंटा आप निकालें और कोई एक गांव आप जाएं। महीना में उसको 4 गांव जाना पड़ेगा और उस 4 गांव में ही उसको लगातार जो है काम करना पड़ेगा। और एक होगा स्वयंसेवक जो फुल टाइमर हो, उसका रहने, खाने, घूमने, दवाई बीरो से लेकर तमाम जो है
ये संस्था उसको जो है वहन करेगी और उसके लिए रहने का, और हम लोग एक जगह केंद्र बनाएंगे। महीना में एक बार हर जो स्वयंसेवक है उसको जो है बुलाया जाएगा, जरूरत पड़े तो जिला जिला में बुलाया जाएगा और उसको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको काम दिया जाएगा। तो हम लोग काम अभी क्या दे रहे हैं उनको, क्या करना है उनको करना है कि हमारे सदियों से जो हमारा हर गांव में धूमकुड़िया का व्यवस्था था, वो करीब करीब 150-200 सालों से ध्वस्त होते जा रहा है, जिससे समाज जो है कमजोर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर गांव में धूमकुड़िया स्थापित करना है। तो वो कैसे स्थापित होगा, उसके लिए फंड चाहिए। तो हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि सुबह और शाम जो खाना आप बनाते हैं उसमें से मुठिया चावल निकालिए सुबह और शाम, और उसको आप जमा करिए और उस पैसा से निर्माण शुरू किया जाए। दूसरा कि साप्ताहिक विनती प्रार्थना हर गांव में शुरू, माने उनका जो टास्क होगा। दूसरा कि अगहन के महीना में हर गांव में धान जो है जो ग्रामीण तय करेंगे 20 केजी, 50 केजी, 40 केजी हर घर से जमा करके एक गांव का कोष का निर्माण होगा। उसमें 3 व्यक्ति उसमें गांव के ही लोग होंगे जो गांव चयन करेगा, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। उनके नाम से बैंक में खाता खुलवाएंगे हम लोग और वो गांव का वो फंड होगा। जैसा जैसा जहां जरूरत होगा उस हिसाब से गांव वाले जो है खर्च उसको करेंगे। उसमें हमारी कोई, हम लोग को उसमें से कोई हिस्सा हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में जब फंड होगा तभी वो हर तरह के कार्यक्रमों में वो लोग भाग ले सकते हैं। तो इस तरह के जो है हम लोग चाह रहे हैं। जो स्वयंसेवक कौन बनेगा? स्वयंसेवक वही बनेगा जो समाज के लिए कम से कम 2 घंटा सप्ताह में टाइम देने के लिए वो तैयार होगा। दूसरा कि वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ने का हम लोगों को शपथ पत्र दे कि पंचायत जो वार्ड से लेकर मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, MP, MLA, वो चुनाव जो से दूर रहने वाला व्यक्ति को ही हम लोग जो है यहाँ फुल टाइमर जो है केडर हम लोग उसको बनाएंगे। जो फुल टाइमर है वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियां में नहीं, वो कंप्लीट जो है वो सामाजिक धार्मिक होगा। वो चुनावी प्रक्रिया में वो कहीं भी भाग नहीं लेगा, क्योंकि चुनाव से क्या है ना, समाज टूटता है और उसको खुद भी बहुत स्वच्छ रहना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसमें एक क्लोज डालेंगे कि मान लीजिए कि किसी को अगर राजनीति में जाना है तो आदिवासी स्वयंसेवक परिषद तय करेगा कि कौन राजनीति में जाएगा, कौन राजनीति के लिए फिट बैठेगा, कौन हमारी बातों को वहां जाके उठाएगा। हम लोग उस स्वतंत्र कोई नहीं है, वो तय करेगा। अगर उसको लगता है कि आदमी को राजनीति में भेजना है तो ये आदिवासी स्वयंसेवक परिषद तय करेगा उस पर। तो ये हम लोग जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग तय किए हैं। तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग जो खास रूप से जो हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे आदिवासी स्वयंसेवक जो होंगे उनका एक काम और होगा कि आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े और आर्थिक रूप से वो मजबूत कैसे हो। हम इसको बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि आज के समय में आदिवासियत को बचाना भी जरूरी है और वो तभी बचेगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वावलंबी बनने वाला शिक्षा मिलेगी और आर्थिक रूप से वो मजबूत बनेगा। और निश्चित रूप से हमारा जो बाप दादाओं से शुरू से कहते आया है कि हमको जल जंगल जमीन की रक्षा करना है, वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। हमारी जो जल जंगल जमीन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, जो चीजें हैं आदिवासी के बीच में, हमारा पड़ा शासन व्यवस्था को हम कैसे जीवित रखेंगे, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है
काम कर रहे हैं और इसका हम लोग ये बना रहे हैं शेड्यूल कि हर महीना उसका प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण जो होगा, जो लोग उसमें शामिल होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि क्या उन्हें कितना क्लास तक मतलब शिक्षित होना है, ग्रेजुएशन होना है, पुरुष ही होंगे या महिलाएं की भी एक संगठन तैयार की जाएगी? देखिए, इसमें चूंकि आदिवासी समाज में न पुरुष महिला इस तरह के कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए इसमें हर तरह के कार्यकर्ता जो है हम लोगों के बीच में नौजवान भी होंगे, नवजुवती भी होंगे, बुजुर्ग महिला भी होगी और पुरुष भी होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे होंगे उसको हम लोग जो है मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। चूंकि हमको तो ट्रेनिंग, उसको हर चीज की जानकारी उसको हम लोग जो है देंगे। जैसे हम जरूरत पड़ेगा तो हम जो है, हमारा जो धार्मिक सामाजिक तो है ही, लेकिन हम उसको CNT एक्ट की भी जानकारी देंगे, SPT एक्ट का भी देंगे, 5th शेड्यूल का भी देंगे, पेशा का भी देंगे, 5वीं अनुसूची का देंगे। हमारा और भी जो है रोहतासगढ़ का इतिहास क्या है, आदिवासी दर्शन क्या है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आदिवासी से संबंधित है। संविधान में आपके अधिकार क्या हैं, ये तमाम चीजों का भी हम लोग जो है इसमें पूरा प्रशिक्षित करने का हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये आदिवासियों के लिए जो आप तैयार कर रहे हैं, संगठन एक खड़ा करेंगे, तो उसका कोई ड्रेस कोड होगा, कोई फ्लैग होगा, अस्त्र शस्त्र चालन की भी उसमें प्राथमिकता होगी कि भाई आप स्वस्थ भी रहे, अस्त्र शस्त्र भी जब जरूरत हो तो उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ड्रेस कोड या कोई फ्लैग, तब ना कोई एक पहचान होगा कि हाँ ये उससे जुड़े हुए हैं और उनका ही ये। इसमें आप निश्चित रूप से कर रहे हैं। हमारा जो पारंपरिक हथियार है, मान लीजिए तीर धनुष, निश्चित रूप से हम लोग तीर धनुष जो हमारा शुरू से ये रहा है, हम लोग शादी ब्याह में भी हम लोग तीर का उपयोग करते हैं। हम लोग निश्चित रूप से इसका मैंने जो है इसका हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं और इसको हम लोग लाएंगे कि प्रत्येक जो सप्ताह में या महीना में जो होगा उसमें भी हम लोग इसको प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और इसमें कोई ड्रेस कोड वाली बात नहीं है, दिल से उसको आदिवासियत बनाना है, कपड़े से उसको आदिवासियत नहीं बनाना है। कोई उसके लिए कोई अलग ड्रेस कोड जो है हम लोग उसके लिए कोई बनाएंगे नहीं। हाँ, जो एकदम सुपर होगा, जो एकदम टॉप में अगर कोई गुरु होगा तो उसके लिए कुछ ड्रेस मतलब कोड कुछ तो करेंगे ना कि आदिवासियों के लिए जो स्वयंसेवक संघ बन रहा है तो उनके लिए कुछ तो करेंगे कि हाँ उनका एक परिचय पत्र हो या एक ऐसा लोगो हो ताकि वो कहीं भी रहे तो पहचाने जा सके कि हाँ ये इस स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बातों को उससे बता सकते हैं कि हाँ ये उस संगठन से जुड़ा हुआ है, स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। इसमें मेरा जो मानना है कि इसमें उस तरह का कोई परिचय पत्र और कोई ड्रेस कोड देने की जरूरत नहीं है। समाज के लोग खुद जब समाज के बीच में काम करेंगे तो खुद लोग जानेंगे कि ये कौन आदिवासी स्वयंसेवक है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है। हमको दिखावा में कहीं नहीं जाना है। हमारे कौन पदाधिकारी होंगे, ये कोई मार्केट में आने का ये चीज नहीं है कि वो जिला का कौन प्रभारी है, प्रखंड का कौन प्रभारी है, वो सब हमको दिखाने का जरूरत है। मेरा तो लक्ष्य है आदिवासी की रक्षा करना, क्योंकि हम दिखाएंगे तो फिर तो उसको राजनीति पार्टी नहीं खरीद लेगा, हैं? तो हमको ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको अंदर अंदर जो है हमको उसको काम करना है। हाँ, इसमें हम लोग एक और तैयारी कर रहे हैं कि जो आदिवासी स्वयंसेवक बनेगा वो कम से कम 10 आदिवासी सेना तैयार करेगा और वे लड़ेगा आदिवासियत के लिए मैदान पर। आदिवासी स्वयंसेवक परिषद जो है मैदान में उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को प्रेरित करेगा और वो हम लोग आदिवासी सेना तैयार करेंगे। वो निश्चित है कि वो मैदान में लड़ेगा। उसके लिए हम लोग महिला विंग भी बनाएंगे, छात्र विंग भी बनाएंगे, इस तरह से बुद्धिजीवी लोग का भी विंग बनाएंगे, हमारा वकील का भी विंग बनाएंगे। इस तरह से हम लोग जो है इसका विंग बनाएंगे और सारे लोग काम पहले करेंगे। मतलब कि उरांव समाज में ये काम हो रहा है। अभी हम लोग उरांव समाज से शुरू कर रहे हैं और उसका हम लोग पूरा दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और उसको जो है हम लोग पूरा उसका लिपिबद्ध कर रहे हैं एक एक चीज का।
और उसको हम लोग पाढ़ा में ले जाएंगे। पहले जो हमारा उच्च संस्थान है, उस पाढ़ा से जब कोई चीज को मोहर मार देगा, उसको लेके हम लोग गांव में जाएंगे। तो किस तरह से मतलब विस्तार करने की मतलब भविष्य में आगे बढ़ेंगे कि ये झारखंड में हो या पूरे देश भर में ये जाए? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि ये झारखंड में तो बने ही, लेकिन पूरे देश में इसके कार्यकर्ता पैदा हों, क्योंकि केवल झारखंड में ही करने से तो आदिवासी तो बचेगा नहीं। मतलब शाखाएं बननी चाहिए। हाँ, माने हर राज्य में जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, हर ब्लॉक में जाना चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए। हमको तो पैदा करना पड़ेगा। इतना बड़ा समूह है, मान लीजिए कि 15 करोड़ लोग हैं, तो उनके बीच जाने के लिए और उनको तो संगठित करना ही पड़ेगा हमको निश्चित रूप से। इसलिए पूरे देश स्तर पर इसका हम लोग विस्तार जो है करेंगे। तो आदिवासी राष्ट्रीय स्वयं सेवक परिषद की जो आप गठन करने जा रहे हैं, तो जो खास करके युवा पीढ़ी है जो भटकाव के रास्ते पे है, बहुत तरह के सपने भी संजोए हैं, तो उनसे किस तरह से अपील करना चाहते हैं आप कि वो इससे जुड़े, अपनी आदिवासियत को बचाएं, अपनी संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी जो चीजें हैं उसको लेकर चले और गांव घर को सजग करें? देखिए, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो छात्र हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आपका भी ये दायित्व है कि आपको एसटी सर्टिफिकेट से आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि आप भी जहां भी नौकरी में रहें, आदिवासियत को बचाने के लिए आप जिस भी रूप में, बौद्धिक रूप से आप मदद करें, आर्थिक रूप से मदद करें, समाज में समय दे के मदद करें, आपको करना पड़ेगा। चाहे जिस भी रूप में आप करिए, तभी समाज का जो है निर्माण जो है कर पाएगा। निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि फंड इस तरह से हो कि किसी पर कोई आरोप नहीं आए, क्योंकि हमेशा इस बात को आता है कि भाई फंड के लिए लोग बदनाम होते हैं। तो हम लोग उसका पूरा सिस्टम बनाएंगे कि एकदम पारदर्शिता हो, कि किसी पर कोई आरोप नहीं लगे कि कोई पैसा जो है खा गया। इस तरह से हम लोग जो है इसका जो है सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें एक और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग निश्चित रूप से झारखंड में एक 10-20 एकड़ जमीन हम लोग जो है अधिग्रहण कहीं करेंगे और एक कैंपस जो है हम लोग उसका निर्माण करेंगे। उसमें जो भी हमारे स्वयंसेवक आएंगे पूरे देश से, उसका रहने का, खाने का और जय दिन तक रहेंगे उसको प्रशिक्षण देने का। लेकिन हाँ, मुंडा है तो मुंडा का टीचर होगा, धार्मिक टीचर, सामाजिक टीचर, हर समुदाय का हम टीचर जुगाड़ करेंगे। उसको पहले काम में लगाएंगे, वो पहले काम करेगा। वैसे लोगों को भी हम लोग जो है हायर करेंगे और हम लोग जो है इसको दूसरे समुदाय जिस तरह से संगठित हो रहा है उस तरह से हम लोग संगठित भी करेंगे। और समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे शराब बहुत ज्यादा लोग सेवन कर रहे हैं, हम मना तो नहीं करेंगे लेकिन उसको कम करो। जैसे शराब के लिए कहा जाता है समय, स्थान और मात्रा, कि भाई उसको ध्यान रखो। दूसरा जो चीजें हैं कि हमारे लोग जो अंधविश्वास में हैं, उससे भी हमको बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह की चीजें से जो है हम लोग जो है चाह रहे हैं कि भाई हम लोग काम करें। किसी भी संगठन को या किसी भी संस्थान में बहुत जरूरी होती है अनुशासन, डिसिप्लिन, तो उसको बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। तो क्या कुछ ऐसे रिटायर्ड फौजी होंगे, जज होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं सेवानिवृत्त जिनको इस संगठन में जोड़ेंगे और वो अपने अनुभवों को बांटेंगे यहाँ? निश्चित रूप से, चाहे रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड IAS, IPS, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, जो लोग भी समाज में काम किए हों, नौकरी में काम किए हों, उन लोगों को भी हम लोग जो है सेवा में लगाएंगे। उनका भी हम लोग सेवा लेंगे। जो जिस लायक है उसका उस तरह से हम लोग समाज में, क्योंकि बिना सबके सहयोग से समाज को संरक्षित रखना, आगे बढ़ाना ये संभव नहीं है। कि कोई एक व्यक्ति अगर बोले कि हम समाज को बदल देंगे तो इसमें संभव नहीं है। समाज के हर पार्ट को, उसमें किसान भी होंगे,
उनका भी योगदान होगा। ये तमाम लोगों को लेकर हम लोग जो है इससे आगे बढ़ने की जो है हम लोग प्रक्रिया जो है हम लोग शुरू किए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कब तक ये जो है कि आदिवासी स्वयं सेवक परिषद का जो है कि जमीन पे उतर जाएगा और ये काम दिखने लगेगा? निश्चित रूप से अगले महीना में हम लोग इसका कार्यक्रम डेट तय करेंगे और उस दिन से जो है विधिवत जो है मैंने दिखने लगेगा। मैंने चूंकि हम मेंबर अभी बना रहे हैं तो 50-50 का खेप को उसको प्रशिक्षित करना है, तो उस तरह से हम लोग जो है करके हम लोग जो है उसका शुरुआत जो है मतलब तैयारियां अंतिम चरण पे है। हाँ, मैंने शुरुआत हो गई है, केवल उसको जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम एक बात हम और बता दें कि जो आपको क्या कहते हैं, जो चीजें हैं हम लोगों का, जो जन्म से मृत्यु तक पर्व त्योहार, इसका हम लोग जो है प्रत्येक साप्ताहिक जो बीफे है, उस बीफे में हम लोग हर बीफे में जो विनती प्रार्थना होगी उसमें छोटा छोटा चीजें हम लोग जन्म संस्कार विवाह इस तरह का हम लोग जो है जानकारी देने का हम लोग जो है सिलेबस तैयार किए हैं, ताकि हर लोगों को अपने बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारा उरांव का उत्पत्ति कथा क्या है, सिरा सीता नाले का क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो इस तरह की चीजें